अपने घरों में देखे होंगे और जिसमें ये सारे वचन लिखे होंगे, बोली लिखे होंगे। और इसको आप आज के युग में सोचना चाहिए इस पे, और इससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। और इससे रिलेटेड ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा इस पे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैं पढ़ते जाता हूँ। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, मतलब ऐसा इस तरह न पैसा आपको कमाना है कि पाप हो जाए, ठीक है। मतलब आपको पैसा कमाना है, सही तरीक़ा से कमाना है, ठीक है। नहीं तो ऐसा कि पैसा कमाते जा रहे हो और गलत तरीक़ा से कमा रहे हो पैसा, तो वो पाप हो जा रहा है। तो यही लिख रहा है, इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, ठीक है। अगला, इस तरह ना खर्च करो कि कर्जा हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसा इस तरह से नहीं खर्च करना है कि कर्जा हो जाए। मतलब कि जितना आप कमा रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसे खर्च करना होगा, ठीक है, ताकि कर्जा नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह ना खर्च करो, मतलब ऐसा नहीं खर्च करना है आपको कि कर्जा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, मर्ज का भी मतलब मुझे नहीं पता है, ठीक है। पर इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, मतलब कि आपको क्या कि शरीर खराब हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए, पाचन शक्ति वो खराब हो जाए, इसलिए इस तरह ना खाओ, ठीक है। इस तरह ना बालों की कलेश हो जाए, मतलब इस तरह से न किसी से रिश्ता रखो कि कलेश हो जाए, ठीक है। अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग कुछ और हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं अपने अनुसार सही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, ठीक है। मतलब आप कहीं जा रहे हो तो ऐसा नहीं चलना है कि आपको देर हो जाए, बल्कि आपको नॉर्मल स्पीड में जो भी है वो स्पीड से चलना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और काम तो कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की तुलना में, अन्य की तुलना में बहुत ही धीमे कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, मतलब कि ऐसा चलना है कि आपको देर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए, मतलब ऐसा सोचना तो है, लेकिन ऐसा भयंकर तरह से नहीं सोचना है कि आपको चिंता हो जाए, टेंशन हो जाए, ठीक है। और यह सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है, ठीक है। हालांकि अगर आप सही तरीके से सही तरीके से और सच से कमाया जो धन होता है वो आपको सुख ही सुख देता है। लेकिन आप किसी से छल करके, कपट करके कमाते हैं तो वो धन आपको दुख ही दुख देता है, ठीक है। ये सब बात है, मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखिए धन से आपको क्या क्या चीज़ मिलता है वो इसमें बता रहा है। कह रहा है कि धन से पुस्तक मिलती है, धन से आप बहुत सारा किताब खरीद सकते हैं, लेकिन धन से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्ञान के लिए आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब पैसे से आप बहुत सारा किताबें खरीद सकते हैं, बात मैं मानता हूँ, लेकिन आपको उस किताब खरीदने से आपको धन नहीं मिल जाएगा, बल्कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वही कह रहा है कि धन से आभूषण मिल जाएगा किंतु रूप नहीं, ठीक है। धन से आप लाखों करोड़ों के गहने, सोने, आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन आपका जो रूप है, चेहरा का रूप है, वो वैसा कि वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि धन से आप आभूषण तो खरीद सकते हो, लेकिन रूप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। अगला, धन से सुख मिलता किंतु आनंद नहीं, धन से सुख मिलेगा, ठीक है, लेकिन आनंद नहीं। यानी कि आपको धन से अच्छे अच्छे पकवान मिल सकते हैं, तरह तरह के पकवान मिल सकते हैं, लेकिन उसको खाने से आपको वो आनंद नहीं मिलेगा, उसके लिए आनंद अलग से चाहिए, ठीक है। धन से साथी मिल सकता है, मतलब धन से आप बहुत सारा पार्टनर ले सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन धन से सच्चे मित्र नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। वो नसीब से मिलेंगे, ठीक है। धन से भोजन मिल जाएगा लेकिन भूख नहीं मिलेगा, ठीक है। कहा जाता है कि जो बड़े पैसे वाले होते हैं उनको भूख ही नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा पैसे की भूख रहते हैं, तो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, भूख तो उनको लगता ही नहीं है। तो कह रहा है कि धन से आप भोजन तो खरीद सकते हैं, भोजन बहुत सारा मिल सकता है धन से आपको, लेकिन धन से आपको भूख नहीं लग सकता है, ठीक है। धन से दवा मिल सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, धन से आप लाखों करोड़ों की दवा खरीद सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य आपको धन से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, शरीर का देख रेख करना पड़ेगा, अपनी आदतें सुधारना पड़ेगा, गलत चीज़ संगति नहीं करना होगा, गलत चीज़ नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है। धन से आपको एकांत मिल सकता है लेकिन शांति नहीं। धन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा सा रूम बना सकते हैं, उसमें अकेले रह सकते हैं, तो अकेले तो रह सकते हैं, लेकिन आपको एकांत नहीं मिल सकता है। सॉरी धन से आप एकांत तो मिल सकता है, मतलब अकेले रह सकते हैं, लेकिन शांति चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। अब कोई ना कोई अपने अंदर का ही हल्ला उल्ला सोच सुनाई देगा, लेकिन धन से मतलब एकांत मिल सकता है लेकिन शांति नहीं, ठीक है। धन से बिस्तर मिल सकता है
किंतु नींद नहीं। धन से आप मखमल का ये है, मुलायम, उनसे मुलायम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उस पर सोने के लिए आपको नींद चाहिए, वो आपको धन से नहीं ला सकते। ठीक है, मतलब धन से इतना चीज़ मिल रहा है और धन से क्या क्या चीज़ नहीं मिला वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जो और देखिए, जो मेरे भाग में नहीं वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं दे सकती। इसमें लिखा है कि जो आपके भाग में नहीं है वो दुनिया कोई भी शक्ति आपको नहीं दे सकती है, और जो मेरे भाग में है उसे दुनिया कोई शक्ति भी नहीं छीन सकती। कह रहा है कि जो मेरे भाग में नहीं है उसे दुनिया कोई शक्ति भी नहीं छीन सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। कह रहे ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का जो शक्ति है वो असंभव को भी संभव बना सकती है, और कर्म ही कामधेनु एक प्रार्थना ही पारस्मरणि है। ये तो मेरे समझ के बाहर है। ठीक है, वो खत्म हो गया। तो अब एक चीज़ है, मतलब आपको एक चीज़ जीतने की, मतलब एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। वो क्या चीज़ है? एक चीज़। तो देखिए, जीतने के लिए कोई चीज़ है तो वो प्रेम, मतलब आपको सबका प्रेम जीतना चाहिए, सबका प्यार जीतना चाहिए। मतलब आप जीतना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा कि मैं जीतूँ, तो सबका प्रेम और प्यार जीतिए। ठीक है, पीने की कोई चीज़ है तो अगर पीना चाहते हैं कोई चीज़ तो आप अपने क्रोध को पीजिए, अपने गुस्से को पीजिए। ठीक है, मतलब आप कोई चीज़ पीना चाहते हैं तो अपने क्रोध और गुस्सा को पीजिए। ठीक है, खाने की कोई चीज़ है तो वो है गम, अपना गम खाइए, अपना चिंता खाइए, दुख खाइए। ठीक है, कि दुख निपटे। ठीक है, तो खाने की कोई चीज़ है तो वो है गम। देने की चीज़ है तो दान दीजिए। ठीक है, आप देना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ दान दीजिए। ठीक है, और दिखाने की कोई चीज़ है तो अपनी दया दिखाइए। किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो लोग अपने कपड़े लत्ते ये सारे दिखाते हैं, लेकिन दिखाना है तो अपना दान दिखाइए, कि मैं दया दिखाइए कि मुझे कितना दया आता है। किसी पे कोई तकलीफ पे है, कोई मुसीबत में, तो आप उनको हेल्प करते हैं, यानी कि अपना दया दिखा रहे हैं। ठीक है, लेने की चीज़ है किसी से तो वो ज्ञान लीजिए, किसी से भी लेना चाहते हैं तो ज्ञान लीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञान मिलेगा वो सोचिए। ठीक है, कहने की कोई चीज़ है सत्य कहिए, कहने की कोई चीज़ है तो हमेशा सच कहिए। ठीक है, रखने की कोई चीज़ है इज्जत रखिए, रखने की कोई चीज़ है तो वो इज्जत रखिए, भले अपना या किसी का। ठीक है, और रखने की चीज़ है इज्जत। फेंकने की कोई चीज़ है ईर्ष्या, यानी कि जलन अपने अंदर से फेंक दीजिए। फेंकने की कोई चीज़ है तो वो है ईर्ष्या। ठीक है, उसको फेंक दीजिए। छोड़ने की कोई चीज़ है तो वो है मोह। ठीक है, अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो है मोह। ठीक है, मतलब मोह मतलब होता है कि बिना धुनी किसी के लगाव कर रहे हैं। ठीक है, बेफालतू का, ठीक है, गलत तरीके से लगाव कर रहे हैं, तो छोड़ने की कोई चीज़ है तो वो है मोह। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है फोटो में, जो मुझे अच्छा लगा है मैंने खींच लिया हूँ और आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ तो समझ नहीं आया होगा, फिर भी आप इसको एक बार रोक कर वीडियो को और इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी पढ़ लीजिए और इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और अपने अनुसार सोचिए कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कुछ कुछ बातें हमसे आपसे आपके सोच के अनुसार मिलेंगे, कुछ है तो नहीं मिल पाएंगे, तो कोई बात नहीं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो अप्लाई कीजिएगा, सोचिएगा इस पर। ठीक है, धन्यवाद।